जजवार मरबानी अमर गोठ में स्वागत है आपन के महवापन के संग श्रवण संबोले। बुलेटिन की शुरुआत करवो फिर सबले पहले देख लेते ये बेरा के खास खबर। गृह मंत्री अमित शाह के आज छत्तीसगढ़ दौरा। डोंगरगढ़ में आचार्य विद्यासागर महाराज के पुण्यतिथि कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम विष्णुदेव साय घलो रही मौजूद। कांकेर में नक्सल मोर्चा में पुलिस में मिली सफलता। 5 नक्सल सहयोगी ला करेगी इस गिरफ्तार। दिसंबर में हुए आईडी ब्लास्ट के घटना में रही शामिल। निकाय और पंचायत चुनाई में सल्लग अवैध दारू खपाए की तैयारी। कवर्धा में 495 पेटी दारू के संग आरोपी गिरफ्तार। जब्त दारू की कीमत 50,50,000 रुपया। मध्य प्रदेश ले लाए जात रही इस दारू। रायपुर में कार के टक्कर ले स्कूटी सवार 3 युवक घायल। नशा में कार सवार युवक और रशियन युवती रही मौजूद। हादसा के बाद पुलिसकर्मी ले झूमा झटके। धमतरी में सड़क दुर्घटना में 3 लोगन के मौत, 1 घायल। येती कोरबा में 3 दोस्त एक संग लापता। हसदेव नदिया में बूढ़े की आशंका। गोताखोर मन करत है खोज। चुनाई और होली में चाकूबाज बनले ला सख्त चेतावनी। 50 ले ज्यादा चाकूबाज बन के लगे क्लास। चाकूबाज बल्ला शांति व्यवस्था बनाए रखे पर पुलिस दी चेतावनी। अब बुलेटिन की शुरुआत करो एक बड़ी खबर के संग। राजधानी रायपुर में एक दरी फिर बेकाबू रफ्तार की कहर देखे मिली। स्कारा एक्टिवा सवार 3 युवक ने टक्कर मार दी। तीनों युवक गंभीर हालत में बेकाहारा में भर्ती हैं। वीआईपी रोड में देर रात यह हादसा हुए। कार में सवार रही एक युवक और एक रशियन युवती। युवक और रशियन युवती नशा में धुत रही ने। कार सवार युवक का पेशले वकील। हादसा के बाद रशियन युवती जम के हंगामा करीस। पुलिसकर्मी मल्ले झूमा झटकी करीस। अब आरोपी युवक और रशियन युवती ला हिरासत में ले गए। तेली बांधा थाने लाकर घटना है। ये तस्वीर ला पहले अपन देखो। वीडियो बना दो। वीडियो बनाओ इसका। हम बताएंगे ना। कंट्रोल कीजिए ना भैया। सरकारी अधिकारी को चलो गाड़ी में बैठिए। चलो गाड़ी में। चलो गाड़ी में बैठिए। यस योर फोन तो ये पूरा खबर आप मतलब बता दें कि जो कार में सवार रही एक युवक और रशियन युवती ये मन नशा में धुत रही ने और ये मन 3 स्कूटी सवार युवक ला ठोकर मार दी। सुनमन की हालत गंभीर है। मेकाहारा में भर्ती कराए गए और ये घटना के बाद जो रशियन युवती है वो 20 सड़क में जम के हंगामा करे है। पुलिसकर्मी संग झूमा झटकी गलो करे। ये मेरा तस्वीर आप मन देख पाता हो। आपका फोन मिसिंग हो चुका है। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा इलाके में आधी रात को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां पे एक तेज रफ्तार इंडिगो कार ने एक्टिवा सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मारी है, जिससे वो तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये वही इंडिगो कार है CG10 FA 5046, जिसपे भारत सरकार विशेष लोक अभियोजक का एक बोर्ड लगा हुआ है और ऊपर जो है वो गवर्नमेंट एडवोकेट लिखा हुआ है। इसमें क्या पूरा हादसा था, कौन गाड़ी चला रहा था, इस पे बात करते हैं। जो हमारे प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या जानकारी मिली थी और क्या वहाँ पे गाड़ी कौन चला रहा था? जानकारी ऐसी मिली है कि जो रशियन है वो गाड़ी चला रही थी, जिसमें शायद वो गोदी में बैठा हुआ था बंदा और दोनों एक दूसरे के ऊपर ही बैठे हुए थे और गाड़ी वो चला रहे थे। और दारू, और लड़का भी दारू पिया हुआ है और वो खड़े होने की हालत में भी नहीं है। लड़की कहाँ के कुछ पता लग पाया? लड़की रशियन है और लड़का आई थिंक जैसे गाड़ी देख रहे हैं बिलासपुर का होगा या फिर रायपुर का हो गया। और एक बंदे का जो मेन गाड़ी चला रहा था उसके दोनों पैर टूट गए हैं। क्या नाम है? ललित चंदेल नाम है उसका। और एक हाथ टूट गया है, जबड़ा टूट गया है, पसली टूट गई है और बाकी दोनों के भी पैर में फ्रैक्चर है। तीनों का ही पैर तो गया है बट एक मेन जो है उसका तो काफ़ी डैमेज है। वो जो 3 युवक थे वो वीडियो शूटिंग करके लौट रहे थे, जिसमें तीनों की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है और तीनों को रायपुर के मेकाहारा अस्पताल भर्ती कराया गया। और जो रशियन युवती है
और जो उसके साथ का जो युवक है अभी उस तेलीबांधा थाना पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन धर्मचंद साहू के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। बर्थना को रायपुर पुलिस का विशेष अभियान चला के शहर के चाकूबाज बन के परेड कराई। पुलिस 50 चाकूबाज बल्ला क्राइम ब्रांच बुलवाई सब वुमन उठक बैठक करवाई। संग ही चाकूबाज मल्ला चेतावनी घलो दीस कि वो अवैया नगरी निकाय चुनाई और होली के बेरा शांति व्यवस्था भंग झन करे। अब आप लोगन के आगू दो तस्वीर दिखाए बर जाथन। पहली तस्वीर धमतरी के, जी हां, अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गई। ट्रैक्टर में सवार 3 लोगन के मौत होगी जबकि 1 घायल है, जेकर इलाज अस्पताल में चलत है। यह घटना कॉलेज मोड़ का ना हुए है। कुरुद पुलिस घटना के जांच में जुटे हैं। कवर्धा में लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा में घायल ड्राइवर के इलाज जारी है। ये वाहन कचनारी ले लोहारा जात रही से सिंगनपुरी थाना क्षेत्र के ये घटना है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के दौरा में रही आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ आज दौरा है। मझनिया 12:25 में रायपुर एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट में अमित शाह सीएम शाह के अमित शाह के स्वागत करी। 12:15 पर डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी हेलीपैड पर रवाना हुई और एक बाद मझनिया 1:10 में डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ पहुंची। विद्यासागर महाराज के समाधि स्मृति महोत्सव में शामिल हुई। विश्व शांति महायज्ञ में घलो शामिल हुई और 2:10 में न्यायाजलि समारोह में शामिल हुई। 2:50 में छोटे बमलेश्वरी माता मंदिर जाही और ये बाद 3:45 में रायपुर एयरपोर्ट पर रवाना हुई। तो अमित शाह के आज छत्तीसगढ़ के दौरा में रही और ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे करा ये मेरा फोन लाइन में जुड़ा थे। स्टार, आज अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे में आ रहे, दिन भर कौन तरह वुमन के कार्यक्रम रही आज? देखिए, आप लोग बता दो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आज छत्तीसगढ़ के दौरा है। सबसे पहले वो रायपुर पहुंची और रायपुर के बाद सीधा वो हेलीकॉप्टर से डोंगरगढ़ जाही है। डोंगरगढ़ में जाके पहले चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र जाही, जहाँ पर आचार्य विद्यासागर जी के जो समाधि स्थल है वहां जाके नमन करी। ओकर बाद जो चरण चिन्ह बनाए गए जैन समाज द्वारा विद्यासागर जी के, ओकर लोकार्पण करी। साथ संगे संग जो समाधि स्थल के भव्य स्मारक बनना है ओकर शिलान्यास करी है और वहाँ फिर कार्यक्रम में संबोधित करी। ओकर बाद आचार्य विद्यासागर जी द्वारा चलाए जा रहे जिन स्कूल है वहाँ पे घरो केंद्रीय गृह मंत्री जाही। वहाँ पे जो छात्रा मन है, स्कूली छात्रा मन, ओकर से गोट बात करी और ताले फिर चंद्रगिरी तीर्थ से निकलकर बमलेश्वरी माई के दर्शन करे बर घलो केंद्रीय गृह मंत्री जाही है और ये दर्शन करे के बाद वापस वो रायपुर लौट जाई और रायपुर से फिर दिल्ली लौटी। तो एक ऐसी बता सकते लगभग 2 घंटा के समय वो डोंगरगढ़ में रही है केंद्रीय गृह मंत्री। बिल्कुल, तो हर एक अपडेट हम दर्शक मन तक पहुंचा दे। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरे जानकारी वाले। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बुधवार के रायगढ़ दौरा में रही। ये बेरा वोमन भाजपा प्रत्याशी जीवर्धन चौहान के पक्ष में रोड शो करें। ये बेरा सीएम साय जीवर्धन चौहान के चाय दुकान पहुंचे। जीवर्धन चौहान के संग वोमन खुद चाय बनाई और लोगों ला चाय पिलाई। चाय बनाते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने एक्सक्लूसिव बातचीत करी। हमारे संवाददाता अविनाश पाठक। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और अभी जो है सीएम विष्णुदेव साय ने खुद चाय बनाई है। और ये चाय का कप उनके साथ में, सीएम साहब आप तो खुद चाय बनाए हैं और चाय का कप भी आप रखे हुए हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जनता को? देखिए, ये जो चाय की दुकान है हमारे रायगढ़ नगर निगम के जो महापौर के प्रत्याशी हैं श्री जीवर्धन चौहान जी की चाय की दुकान है और ये चाय बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। हम 20 साल यहाँ से इस क्षेत्र के जनता के आशीर्वाद से सांसद रहे हैं, तब से हम जीवर्धन जी को जानते हैं। बहुत कर्मठ ये कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और आज
एक चाय बेचने वाले तो देश के प्रधानमंत्री हो गए और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हो गए। अब हमारे रायगढ़ के महापौर भी चाय बेच के महापौर आज बनने वाले हैं। पूरी भाजपा का चाय से बड़ा गहरा नाता है। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले वित्त मंत्री हमारे साथ मौजूद है, ओपी चौधरी जी, इन्होंने भी यहाँ पे चाय बनाई थी और बड़ी तस्वीर काफी वायरल हुई थी। आज आपने भी चाय बनाई है, आपने बकायदा चाय लोगों को पिलाई है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? जीवर्धन भाई की चाय बहुत मीठी है और चाय से भी मीठी इनकी जुबान और इनका व्यवहार है। इसके बाद एक करके विकेट गिर रहे हैं, कांग्रेस के लोग नाम वापस ले रहे हैं, क्या भरोसा उठ जा रहा है कांग्रेस से? देखिए, कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है और जिस तरह से लोग वादा करते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, जनता को छलने का काम करते हैं, इसलिए एक के बाद एक इनका विकेट गिरते जा रहा है। तो सीएम विष्णुदेव साय थे, जीत को लेकर काफी आश्वस्त हैं और ये इतना कहना है कि पूरे प्रदेश में भाजपा पक्ष में बेहतर माहौल है और नगरीय निकायों में बेहतर प्रदर्शन भाजपा करने वाली है। कैमरामैन जितेंद्र सुनील का अविनाश पाठक, i24 रायगढ़। बिलासपुर में कांग्रेस अब भाजपा ऊपर सत्ता के दुरुपयोग और जिला निर्वाचनों पर बीजेपी के इशारा में काम करे के गंभीर आरोप लगा है। ये कर संघी कांग्रेस अब मामला की शिकायत ऑब्जर्वर ले करते हुए कार्रवाई की मांग करे है। बिलासपुर कांग्रेस आरोप लगाते हुए बताया इसका जिला निर्वाचन बीजेपी और सत्ता के इशारा में काम करते है। खुलेआम शहर में बीजेपी के नेता शासकीय संपत्ति में बैनर पोस्टर लगाते और आचार संहिता के उल्लंघन करते, फिर ओकर ऊपर कोनो कार्रवाई नहीं होती। कांग्रेस आरोप के संग साक्ष्य के रूप में फोटोग्राफ घलो मीडिया के आगू राखे। अवैया कांग्रेस नेता मन कहिन कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्रैक्टर रैली ला घलो अनुमति नहीं दे जाते हैं, जबकि पूर्व में भाजपा के बुलडोजर रैली शहर में निकल चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का ट्रैक्टर रैली का हम लोगों ने आयोजन किया था और ट्रैक्टर के सारे डॉक्यूमेंट हम लोगों ने वहाँ निर्वाचन में दे दिए थे। बोलते हैं कि ये हमको ट्रैक्टर की अनुमति नहीं देंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के समय बुलडोजर की अनुमति उन्होंने दिया था। हमने यहाँ के निर्वाचन अधिकारी, यहाँ के कलेक्टर, SDM सहित यहाँ के एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल SP को 11 तारीख तक हटाने की मांग की है। जिला निर्वाचन अधिकारी, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के ADM, वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की को कैसे मदद कर रहे हैं। हम लोगों ने जो यहाँ के पर्यवेक्षक हैं विनीत नंदनवार को शिकायत करी है। बिलासपुर में धर्मांतरण पर दबाव बनाए और डराए के गंभीर मामला आगू आए है। पास्टर और पत्नियों पर जबरन धन परिवर्तन पर दबाव बनाए के आरोप है। मामला सकरी थाना क्षेत्र के है, जहां संबलपुरी निवासी ग्रामीण उचराव रामेश्वर साहू शिकायत करते हुए बताएं कि ओकर ऊपर जबरन धन परिवर्तन करे पर दबाव बनाए जाते और धर्म के नाम में डराए जाते। पास्टर संतोष मोसेस अपन साथी मन के संग बीते दिन वो मन के गाँव आए रहे। यहाँ वो मन ऊपर जबरन धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाए के दबाव बनाई और धन परिवर्तन नहीं करे में प्रभु के प्रकोप के नाम में डराए गए। पीड़ित ग्रामीण अब ये कर शिकायत सकरी पुलिस ले करते हुए कार्रवाई की मांग करें। ये बाद पुलिस पास्टर संतोष और उकर पत्नी अनु के खिलाफ छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर ले है। जांच के बाद पुलिस आगू आरोपी मन की गिरफ्तारी और कार्रवाई के बात कहा थे। आवेदक उत्तरा साहू थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह उसका साथी रामेश्वर साहू दोनों को उस क्षेत्र का पास्टर जो है संतोष मोसेस, उसके द्वारा लगातार धर्म बदलने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, जिस पर उसके आवेदन पर से थाना सकरी में FIR दर्ज किया गया। FIR धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम की धारा 4 के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पेंड्रा में 3 वकील सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ 34 लाख के धोखाधड़ी के मामला दर्ज हुए। आरोपी मन जमीन के दस्तावेज में कूट रचना कर 41 लाख के जमीन के बदला खाली 7 लाख देके धोखाधड़ी करे हैं। मामला में पेंड्रा पुलिस अपराध दर्ज कर जांच में जुट गए। पूरा मामला पेंड्रा के पंचम कॉलोनी के आगू स्थित बेशकीमती जमीन के है, जहाँ सड़क किनारे जमीन 5 भाई बहनी के जमीन ऊपर कूट रचना कर धोखाधड़ी के वारदात ला अंजाम दे गए है। प्रकरण में हम लोगों ने पेंड्रा थाने में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। 5 आरोपी हैं उसमें और हम लोग जांच के बाद में उसमें पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। पक्षी मल्ला पिंजरा में पालना गैर कानूनी। ये बावजूद ये अंबिकापुर के अलग अलग इलाका में रंग बिरंगे कई प्रजाति के पक्षी के खुलेआम सौदा हुआ थे। ऐसी एक नज़ारा बुधवार के सीतापुर के PWD ऑफिस के आगू देखे पर मिली।
जहां रईस और नाजिम दो युवक रंग बिरंगे पक्षी ला पिंजरा में बंद कर बेचा रहे। स्थानीय लोगन युवक ले पूछताछ करें तो वो बताइन कि वो कोलकाता के ठेकेदार ले माल ला के यहाँ बेचा थे। स्थानीय लोगन मन पक्षी मन के कारोबार ला गैर कानूनी बताइन तो दोनों युवक मोबाइल में दलाल ले बात करत हुए सामान समेट के निकल गए। यूपी के रहने वाले हैं। कहाँ है डेरा? यहाँ डेरा भैया अंबिकापुर में। अच्छा, हाँ। यहाँ बेचने आए हो यूपी से यहाँ, तो थाने में कोई सूचना दिए हो? कभी कभी ही आते हैं भाई, दूसरी जगह। हम परमानेंट एक जगह नहीं रुकते हैं। कितना में बेच रहे हो? 1500 में बोलते हैं, 1100 में दे देते हैं। परमिशन है क्या? नहीं, परमिशन नहीं है। वहीं बोली इनको कि ये बोले ना कि यहाँ रख लूँ दीदी, तो मैं बोली क्यों रख लीजिए, ऐसे बोली। तो मैं एक दिन के लिए रख रहे हैं कह के बोली, अरे डेली डेली आ रहे हैं उसको तो मेरे को नहीं पता, मैं थोड़े ना जानूंगी। नहीं बिकना चाहिए। क्या बेच रहे हैं? पंछी बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? लोक निर्माण दे। तो यहाँ कहाँ, उसी के सामने बिक रहा है ये? हाँ, उसी के सामने बिक रहा है। बेचना चाहिए कि इसको नहीं बेचना चाहिए? आज़ाद पंछी है ये, नहीं बेचना चाहिए। छत्तीसगढ़ में माई लोगन मन पर एक बड़े खुशखबरी है। महतारी वंदन योजना के 12वां किस्त जारी कर देंगे। 69,53,994 महिला मल्ला राशि जारी करेंगे। हितग्राही मन के बैंक खाता में राशि ट्रांसफर होगी। तो छत्तीसगढ़ में माई लोगन मन पर ये बड़े खुशखबरी है। महतारी वंदन योजना के 12वां किस्त जारी करेंगे। 69,53,994 महिला मल्ला राशि जारी हुए है। हितग्राही मन के बैंक खाता में राशि ट्रांसफर करेंगे। अभी भरत के बोला दबेदा, फिर आप मन बने रहो और देखते रहो IBC 24। जय जोहार।